देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा में कांग्रेस भवन है और यहाँ कांग्रेस के कई पदाधिकारी बैठे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज जो राहुल कसवा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे चूरू लोकसभा के, और वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो कांग्रेस की सदस्यता करने पे ये लोग कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, इनसे थोड़ा संपर्क करेंगे, बात करेंगे और आने वाली चुनाव के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो आपको हम कांग्रेस कार्यालय के उन पदाधिकारियों से मिलते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। ले चलता हूँ आपको कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ और करते हैं वार्ता। हाँ जी मोटसरा जी, राम राम। हाँ तो आज की वार्ता के मसला लेंगे। मसला तो जिया कि अनौपचारिक वार्ता है अपने बीच में। अभी ये आइडा इच्छा जाहिर करी कि नई राजनीतिक परिदृश्य बनी है अपने चूरू लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिंग ऊपर मतलब कोई दो बात आप करा बैठ कर के गौर करा। तो भी माई है कि चूरू लोकसभा जदू आप जुड़िया नौर बादरा बिंग बाद में वर्ष 2009 के बाद गए मां कांग्रेस पार्टी जीत को नहीं पाई। बिंग अंदर कई फैक्टर काम करता रहा, जियाँ कि 2014 के बाद में तो चलो एक मोदी लहर को फैक्टर मान ली होगी। वो पहले 2009 वाले चुनाव में भी कौन जीत पाया। तो 2009 में हालांकि मंडेलिया जी का कैंडिडेट रफीक जी मंडेलिया पाने नौर बादराओं जिता करके में भेजा। बी टाइम में परीसी मनगा भी प्रभारी जगह हाब है वर्तमान सांसद राहुल कसवा पिताजी आ जगह आप नौर और बादरान चूरू लोकसभा में जोड़िया। तो बांगो के होके एक अंदरूनी सोच ही के नौर बादरांग अंदर आपा ने लोग पसंद करें क्योंकि बांगो क्षेत्र में आनो जानो भी रहे हो और रहे हो। बिंग बाद के माँ प्रताप जी पूनिया ने भी पार्टी टिकट देके देखी, मान लो सभी प्रकार के जाति वर्गा ने आजमान वाली पार्टी है कांग्रेस। तो मैं माइनॉरिटी ने भी टिकट दे के देखी। मैं अठा जी दूसरी सशक्त एक जो मतलब के जातीय वर्ग है जाट समाज भी प्रताप पूनिया ने भी टिकट दे के देखी। अच्छो राजनीतिक परिवार हो पूनिया जी को भी जयनारायण जी का भतीजा, लेकिन सफलता मिली को नहीं। अब के है जो घटनाक्रम चाल्यो है कि दिल्ली के माँ बैठ करके और भाजपा का जो नुमाइंदा है या बांगा नेतृत्व करता ही है जगह मतलब चाहे मोदी जी ने स्वयं नहीं मान लो वह अब की बार 400 पार। तो बांगो एक दो चीज हो सके बिंग अंदर एक तो वह 400 को लो मचा के किया 272 पूरी करनी चाहे, एक तो आ बात हो सके। और दूसरी बात आ है कि वह 400 को मतलब लो मचा करके और आ दिखानी चाहता हुआ है कि अब क्या है कि जनता की नब्ज पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो ए जगह आज तक ग्राउंड पर काम करता जगह लोग 20-20, 25-25 सालों करता आने लग रहा आने में हमारी मनमर्जियों रिप्लेस कर सका। यहाँ की पहली बार सुंदरा ने रिप्लेस करके पर्चियों मुख्यमंत्री बना के दिखायो। तो 20 तर्ज पर एक परिवार जो 6 चुनाव जीत गया है 20 परिवार की टिकट काट देनी एक हड़कंप मचा देना ऋषि बात थी। वो हड़कंप मचो, लेकिन कांग्रेस जना खातर हर्ष की बात है कि बड़ व्यक्ति टिकट कटने के बाद में कांग्रेस को दामन थाम्यो है। बने डोटासरा जी की उपस्थिति में और महाराज का प्रदेश का आईसीसी प्रभारी हैं सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी बांगी उपस्थिति में खड़गे जी के बैठे और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है। तो अब जगह कांग्रेस जन ने वह चाहे हैं कि पार्टी क्योंकि अब दल बदल शब्द जो है वो एक गाड़ी जिसको कौन रहे हो, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करती करती क्या करियोगा आंगा आज जो मेजोरिटी जो आंगा एमपीज हैं वह कांग्रेस मुँह गेड़ है। तो बीजेपी में भी लोग कांग्रेस के अंदर आज के और कांग्रेस जन भी आज स्वीकार करी है कि आपा सैद्धांतिक रूप में हटधर्मी को नहीं हो सका। क्योंकि अगर 1980 के अंदर बीजेपी आ सोच लिया कि कांग्रेस में अपन लोगों को लेना है तो वह एक मुट्ठी लोग रह जाए। तो परिस्थितियां बदली हैं 2-3 दशकों के अंदर। अब क्या है कि कांग्रेस हालांकि देश की सारों बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी जो मतलब निर्वाचित होते हुए चले जा रहे थे जो लोग उनमें से अधिकतर बीजेपी में चले गए, चाहे वो ईडी जैसी संस्थाओं के दबाव में गए हों, चाहे सीबीआई के दबाव में गए हों या किसी भी प्रकार से गए हों। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि हम भी भाजपा से लोगों को अपने यहाँ शामिल करें। तो आज यहाँ
पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो रोष है कि बिना किसी कारण के राहुल कुशवाहा की टिकट काटी गई है, और कांग्रेस जनों में उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी राहुल कुशवाहा ने ज्वाइन की है, तो इसका एक ये भी संदेश है कि कहीं ना कहीं टिकट भी राहुल कुशवाहा को चूरू लोकसभा की कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम इस बात का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। पार्टी ये निर्णय अगर लेती है तो हम उस निर्णय का खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करते हैं, और हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी सामर्थ्य है, जो भी योगदान हम दे सकेंगे पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने में, वो योगदान यहाँ का कांग्रेस वर्कर देगा। हमारे साथ मालचंद जी राजपूत है और ये प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी है। मालचंद जी, राहुल कुशवाहा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो चूरू लोकसभा में कांग्रेस की भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो इस पे चूरू लोकसभा में और विशेष तौर से भादरा में इसका क्या असर रहेगा, इसके बारे में थोड़ी बताने की कोशिश। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल कुशवाहा का परिवार जो है वो भादरा से हमेशा से जुड़ा रहा है और बेदाग छवि का व्यक्ति है, और अब अगर ये कांग्रेस में आ रहा है, कांग्रेस जनों के लिए बड़ी खुशी की बात है और कांग्रेस इससे मजबूत होगी। और भादरा में विशेष करके भादरा में राहुल कुशवाहा की जो छवि है वो बहुत बढ़िया है। ये हर सुख दुख के कार्यक्रमों में लोगों के आते जाते रहे, तो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनसे व्यक्तिगत संपर्क में भी है। आने वाले समय में जैसे ही इनकी टिकट की घोषणा होगी तो भादरा में भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इनके साथ रहेंगे। तो हमारा ये मानना है इससे कांग्रेस मजबूत होगी और चूरू लोकसभा से अब की बार ये निश्चित रूप से अच्छी मार्जिन से विजय प्राप्त करेंगे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम 25 की 25 सीट जीतेंगे, तो क्या चूरू की सीट को हम क्या मान के चलें? देखिए, 25 से 25 सीट जीतने का जो दावा कर रहे हैं, तो अब की बार तो वो दावे में थोड़ी सी कमी सी नजर आ रही है। वजह ये रही है कि जिस प्रकार 6 बार चुनाव जीतने वाले व्यक्तियों की अगर टिकट काटती रही भारतीय जनता पार्टी, और विशेष करके जाति विशेष को टारगेट करके इस प्रकार की अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी तो आने वाले समय में लोग इनको छोड़ देंगे। और कांग्रेस एक अच्छी विचारधारा है, यहाँ किसी प्रकार की जातिवाद का, किसी प्रकार जाति भेद का कोई आरोप लगता भी नहीं है। हमने तो सभी वर्गों को चूरू लोकसभा से आजमाया भी है और भरपूर सहयोग भी किया है। तो बहुत बहुत अच्छी बात। विक्रम सिंह जी अपना सर है। अब विक्रम सिंह जी, विक्रम जी, आप बात हो तो कि 1991 के बाद में सिर्फ एक बीच में नरेंद्र जी बुडानिया एक बड़ा नेता कांग्रेस का आया जका कुशवाहा परिवार ने हरान को काम करो, तो कांग्रेस ने अब जो कुशवाहा परिवार खुद मिल गए तो थे ही न के नजरिए में देखो कि कांग्रेस की खातिर कितना फायदो है। सिर्फ चूरू जिला में ही फायदो है या आस पास का और जिला है वहाँ अंदर भी फायदो है कांग्रेस में? देखो, चूरू लोकसभा क्षेत्र में तो फायदा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत लंबे अरसे बाद चूरू लोकसभा कांग्रेस जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ में जो हमारे आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें भी निश्चित तौर पर फायदा होगा, चाहे झुंझुनू ले लो, आप बीकानेर ले लो, गंगानगर ले लो, क्योंकि और भादरा पहले गंगानगर में ही हम लोग थे, तो गंगानगर को भी ये प्रभावित करेंगे। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में पिछले 33 साल से राजनीतिक में है ये परिवार, तो आज तक जितने वोटों से इन्होंने विजय हासिल नहीं की उससे ज़्यादा वोटों से इस बार जीतने वाले हैं। चर्चा चल रही है कि ये लड़ाई, वैसे तो दोनों उम्मीदवार जाट है, लेकिन सोशल मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि जाट राजपूत की लड़ाई है। तो जय सिंह जी को इन्होंने हराया था। नहीं, वो तो ठीक है, परिस्थिति रहती है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, और हर व्यक्ति, आज चाहे मैं चुनाव लड़ूँ चाहे आप लड़ो, हर व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाता है। और उस समय की अगर बात करें, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर विचार करूँ, क्योंकि उस परिवार से जुड़ा हूँ, जय सिंह जी परिवार से, मोर सिंह जी के परिवार से, आप परिवार से जुड़ा हूँ, इसलिए आपसे उस नाते अगर मैं कहूँ, मेरे खुद के विचार और मेरे परिवार से भी हमारी चर्चाएँ चलती रहती हैं कि राम सिंह जी कुशवाहा की उस समय ये हैसियत नहीं थी कि वो इस प्रकार का मैनेजमेंट, क्योंकि ये तो सामान्य सरपंच, ये तो सैकड़ों वोटों के आसपास से 168 वोटों से वो, चलो वो परिस्थितियाँ थी। और उसमें अगर हम
मैं दोष मानूं या वो जो सारी प्लानिंग थी वो राजेंद्र जी की और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी की वजह से हुआ था। तो राजेंद्र सिंह जी भी अरसा हो गया। अब राजनीति में कोई चीज़ें हम पकड़ करके नहीं रख सकते, एक अरसा हो गया, उस बात को हम लोग भी भूल चुके हैं, वो भी भूल चुके हैं। और अब निश्चित तौर पर जयसिंह जी से मेरी बात हुई थी और पूरा परिवार हम लोग खुल करके नहीं, लोग कहते हैं कि जाट को जाट हरा रहे हैं, तो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, जयसिंह जी भी राठौड़ थे, तो राजेंद्र सिंह जी ने जयसिंह जी को हटाया, वो राठौड़ को सपोर्ट नहीं किया। अब ये तो जो लोग कहते हैं उनसे पूछो, आप वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन राजनीति में एक चीज़ होती है, जातिवाद जो है ये सिर्फ खुद के जीतने तक ही सीमित है, खुद के लिए जातिवाद है। जब आप किसी जाति की बात करने के लिए अपनी जाति के व्यक्ति के पास जाते हो तो वो जातिवाद का सहारा नहीं लेता, उस समय वो सब कानून की और संविधान की भाषा बोलने लग जाता है। इसलिए ना ही तो जातिवाद के ऊपर इस चुनाव को लेकर के जाना चाहिए और ना ही ऐसा कुछ नहीं। दोनों कैंडिडेट जाट हैं और चूँकि चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर मतदाताओं की अगर अपन संख्या की बात करें तो जाट मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर एससी और तीसरे नंबर पर माइनॉरिटी है। तो एससी और माइनॉरिटी प्लस जाट अगर ये तीनों मिल करके करते हैं, उसके बाद हम जैसे लोग भी हैं जो कांग्रेस के हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल कुशवाहा जो है बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। आपकी कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे बात हुई होगी, क्या सभी खुश हैं इस फैसले? बहुत खुश हैं। मेरी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, मेरी आम लोगों से भी बात हुई। अभी भी मैं एक शादी में दीपलाना जा करके आया था, तो वहाँ भी चर्चा तो ये चलती है, तो वहाँ भी यही चर्चा थी कि राहुल कुशवाहा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, सब लोग खुश हैं। और भादरा में तो हम लोग इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि भादरा में कांग्रेस के लोगों ने बहुत कमज़ोर किया और यही वजह रही कि हम लगातार चुनाव। हाँ, विधानसभा में भी कांग्रेस के लोग जो है शिफ्ट हो गए थे, विरोध किया था। तो इससे भादरा में निश्चित तौर पर देखिए आप, मेरे को ऐसा लगता है, ये रविंद्र जी बैठे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से मेरे ख्याल में 8 में सबसे ज़्यादा अंतर से अगर जीत के जाएंगे तो भादरा से जीत के जाएंगे। और भादरा में कांग्रेस जो है वो वापस बहुत मजबूती के साथ में खड़ी होगी। और जो लोग दो पार्टी को जेब में रख के घूमते हैं ना, उनकी जो है दुकान वो शटर डाउन इस चुनाव में हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। हमारे साथ बवरखा जी हैं, ले लियो हाँ ले लें। तो एक बात, तो बवरखा जी हैं जो ब्लॉक जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और माइनॉरिटी से हैं, और अभी तक माइनॉरिटी के लोग टिकट मिलती रही है। पहली बार तो कि माइनॉरिटी की टिकट कट गई और मतलब की बार नए दे के पहले कह दिया था कि आपको नहीं देंगे क्यों जीते हार रहे हैं। क्या अब की बार ये जो चेंजिंग हुई है, इस चेंजिंग में कांग्रेस को क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं आज पवित्र माह रमज़ान का पहला रोज़ा है, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मैं रमज़ान के पहले रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। ये रमज़ान का महीना हमारे देश में अमन और चैन का संदेश लेके आ रहा है। आप अभी हम ब्लॉक कार्यालय में बैठे थे, अचानक आप दोनों का आगमन हुआ, आपने चर्चा छेड़ दी और माइक आगे कर दिया और प्रश्न पूछने लगे। तो हम बता रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है कि चूरू लोकसभा का युवा भाजपा का सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र देके और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समस्त बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने राहुल गांधी की विचारधारा को प्रमुखता देते हुए और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। हम आज खुश हैं कि हमारा कांग्रेस का परिवार निश्चित रूप से मजबूत होगा। उन्होंने अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूदगी में कहा कि मैं 10 साल से भाजपा में हूं और मोदी जी के 10 साल में आगमन से पहले भी हम इस चूरू लोकसभा की राजनीति में अग्रणी रहे हैं
जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भी वो सांसद थे, तो उनकी व्यक्तिगत पकड़ है। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों की समस्याओं के लिए भाजपा सरकार ने हर तरमीता की और किसानों की अनदेखी की है। इससे मैं दुखी रहा। मेरी बात किसानों की बात नहीं मानी गई। आज युवा है वो बहुत बेरोजगार है, युवाओं की समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की और खड़गे साहब ने बड़ा स्वीकार किया कि ऐसी विचारधारा आपकी है तो आपको सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से भादरा में कांग्रेस मजबूत होगी। हमारा ब्लॉक है वो बड़ा गदगद है कि कोई भी आदमी कांग्रेस में जाते हैं और बीजेपी के भी आए हैं। इसका असर हरियाणा में देखो। हरियाणा का एक युवा सांसद हमारे पड़ोस के अंदर हिसार का बजेंद्र सिंह जी जो ही किसानों की समस्या को लेकर, युवाओं की समस्या को लेकर, बेरोजगारों की समस्या लेकर वर्तमान पद त्याग किया और दूसरे दिन बल पड़ता राजस्थान के चूरू लोकसभा के सांसद ने 2 सांसद का छोड़ना, ये राष्ट्रीय स्तर की न्यूज बन गई और हरियाणा में आज उथल पुथल हो गया। ये एक छोटी बात नहीं है। एक वर्तमान सरकार के 2 सांसद कांग्रेस में आस्था किए और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को वास्तव में मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से यहाँ है वो कांग्रेस जीत के आएगी। यहाँ आपने अभी कहा कि अल्पसंख्यकों की टिकट काट दी। अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन था तो मंडेलिया जी ने स्वयं संबोधन किया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मंडेलिया जी ने स्वयं है वो सार्वजनिक घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं चूरू से 2 बार चुनाव लड़ लिया, इस दूसरे भाई को मौका दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। और नौर भादरा के अंदर मंडेलिया जी जीत के गए। 36 कौम ने बड़ा सहयोग किया। यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल देखिए कि मंडेलिया जी को यहाँ लोगों ने जिताया, नौर में जिताया, भादरा में जिताया। एक चुनाव हार गए, एक चुनाव जीत के गए। प्रताप पुनिया जी भी आए, उनके भी साथ रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मूल ओबीसी, SC ST अल्पसंख्यक बड़े थोक में वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीटों से जो सीट जीतने वाली होगी वो चूरू लोकसभा क्षेत्र की होगी। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इनको टिकट दे और उम्मीद है कि इतने हाई फाई वहाँ ज्वाइन किए तो टिकट का उम्मीदवार तो हम जब मानेंगे जब घोषणा हो जाएगी। लेकिन संभावना भी बहुत और संभावना भी है, पुरजोर संभावना है। नहीं, अगर राहुल कसवा को टिकट मिलती है, घोषणा होना बाकी है, टिकट फाइनल है। नहीं टिकट मिलती है और राहुल कसवा हमेशा माइनॉरिटी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा है और माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो अगर कांग्रेस की टिकट से ये लड़ते हैं तो राहुल कसवा का लाभ होगा। मैं बताता हूँ, मैंने देखा राहुल कसवा, राम सिंह कसवा माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं लड़े कभी भी। नहीं, उम्मीदवार जब हमने तो कांग्रेस उम्मीदवार तो ये कांग्रेस का कैडर है कि हम माइनॉरिटी को भी टिकट देना चाहते हैं। आपने अभी एक जातिवाद को लेकर भी प्रश्न पूछा था, ये बातें भाजपा में चलती हैं। भाजपा वाले आपसी में झगड़ पड़े थे कि मुझे जातिवाद के चलते क्या हरा दिया गया या जिता दिया गया। हमारे तो मन में ही कभी ऐसी कोई भावना नहीं आई। हमारे लिए तो प्रताप पुनिया, रफीक मंडेलिया में कभी कोई अंतर ही नहीं रहा। और उल्टी का अगर जातिवाद की बात करें तो प्रताप पुनिया को हमें ओढ़मा देना चाहिए कि मैं तो जाट था और उसके बावजूद मेरे इतने कम वोट रह गए। विनेश महर्षि को ज्यादा वोट देके भेजा था हमने यहाँ से भादरा से उस साल, याद हो। तो ये लड़ते रहे कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ जो कि उनका धर्म था। जो भाजपा का प्रत्याशी होगा उसको कांग्रेस का उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग का आ जाए, किसी भी जाति का आ जाए, उसके विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़ता है। माइनॉरिटी क्यों नाराज होगी? आज जितना उत्साह मतलब माइनॉरिटी के लोगों में, अभी भंवर खां बोल रहे थे माइनॉरिटी से ही आते हैं और मैं सारे दिन माइनॉरिटी में रहता हूँ। माइनॉरिटी अति उत्साहित है कि कांग्रेस को वापस ट्रैक पर लाने वाला एक निर्णय बहुत जल्द होने जा रहा है। इस बात का हर्ष है सभी वर्गों में। यही मेरा प्रश्न था कि माइनॉरिटी जो है वोट बैंक है कांग्रेस का और कांग्रेस का आज तक राहुल कसवा को वोट बैंक नहीं मिला, तो अब की बार राहुल कसवा को शायद ज्यादा लाभ होगा। स्वाभाविक सी बात है कि एंटी माइनॉरिटी राजनीति करती है। ये भी दक्षिणापंथी पार्टी है भाजपा। स्वाभाविक सी बात है कि अन्य मतलब किसी वर्ग को स्वीकार नहीं करना चाहती या दिखावे के लिए इसे स्वीकार नहीं करती है, तो माइनॉरिटी उनके उम्मीदवार को तो वोट कैसे देती? अब जब उस विचार को उन्होंने छोड़ दिया, नए विचार में आस्था व्यक्त कर दी, जनहित के मुद्दों की तरफ वो चले गए। जैसे कि उन्होंने बताया अभी कांग्रेस ज्वाइन करते ही पहला स्टेटमेंट यह है। ब्रजेंद्र सिंह एक रिटायर्ड IAS है जिन्होंने मतलब राहुल कसवा के अलावा कांग्रेस ज्वाइन की है
और हिसार से सांसद है, उस आदमी की इंटेलिजेंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो उस आदमी का स्टेटमेंट ये था कि जब भी किसानों की बात की गई फटकार मिली वहां पे माइनॉरिटी की और अन्य मतलब क्या है कि जो वर्ग मुख्य धारा में नहीं है उनकी तो बात बीजेपी करे ही कहाँ। किसान, ये देश कृषि प्रधान देश है, देश की सबसे बड़ी जाति किसान और मजदूर है, लेकिन इसके बावजूद उन वर्गों की अनदेखी से इनके खुद के सांसद पीड़ित हैं। सांसदों की तो सुनता ही कौन है वहां पर? निर्णय लेने वाले 3 या 4 जने होते हैं, बाकी जने कोरम पूरा कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे मन में ऐसी कभी कोई बात नहीं थी कि जातिवाद जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। हमारे यहाँ तो भले ही जैसे इन्होंने बताया, विक्रम सिंह जी ने बताया, विजय सिंह जी से बात हुई है। अब आज के दिन सीनियर मोस्ट लीडर कौन है इसमें, मतलब अपनी पूरी लोकसभा के अंदर देखें जो सभी टिकटार्थी भी हैं, या तो सुचित्रा आर्य हो वो या फिर जय सिंह जी राठौड़ हो। तो जय सिंह जी राठौड़ जब खुद ही ये चाहते हैं कि भाई ढंग के आदमी को टिकट मिले, ये चर्चाएं हमारी आज कोई पहली बार चर्चा नहीं हो रही। अब तो चलो ये चुनाव सिर पर आ गया, विधानसभा चुनाव के बाद से ही चर्चाएं हो रही है। सबने अपने अपने तरीके से मांगी थी टिकट, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई रहेगा तो वो कांग्रेस विचार के साथ सर्वाइव करेगा, न कि इस प्रकार की तो बात ही नहीं सोच सकते। हमने कभी सोची नहीं। अब आपने बात करी तब हमें याद आया कि दोनों कैंडिडेट जाट है, नहीं तो हमारे भले तो ना ही होते, हमारे भले तो अभिलेष महर्षि को दे दो, हमें तो कांग्रेस के साथ रहना है। बात इस चर्चा इस बात पर चली थी कि राहुल कस्वाहा के आने से आप कैसा फील कर रहे हो? हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, माइनॉरिटी भी पॉजिटिव फील कर रही है, मूल ओबीसी फील कर रही है। मेरी कई कुमार साथियों से बात हुई, मजा आ गया। अब की बार पतो लाग जाए वो बात। तो मजा इसलिए आ गया कि सशक्त उम्मीदवार होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। कमजोर कैंडिडेट हो तो अब बीजेपी वाली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, भले ही वो स्वीकार ना करते हो मुंह से, केवल फेसबुक पोस्टें लगा देने से लंबी चौड़ी कोई मतलब क्या उत्साह का मापन नहीं हुआ करता। उनको पता है कि राहुल कस्वाहा जो कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया उससे बेटर कैंडिडेट था, लेकिन उसकी टिकट काटी गई है, किसी अन्य कारण से काटी गई है। उनका आंतरिक मामला है बीजेपी पार्टी का। हम ये नहीं कहते वो जातिवाद की वजह से काट दी, हम आरोप ही नहीं लगा रहे, हम ये कह ही नहीं रहे कि राहुल कस्वाहा की टिकट जातिवाद की वजह से कट गया। ये इन चीजों का परिपक्व चर्चा में तो जिक्र ही नहीं किया जाना चाहिए। मैं मेरे पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूँ भाई, जब भी आप प्रश्न पूछें तो जातिवाद के इतर प्रश्न पूछें, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं आपके चैनलों के मार्फत से हमारे युवाओं के दिमाग में गूंजता है, जातिवाद भी कोई चीज होती है। हम इसको समाप्त करना चाहते हैं साथियों। मूल बात ये है कांग्रेस का विचार, और इस विचार में राहुल कस्वाहा का भी स्वागत है। देखो, बात आपकी जायज़ है, लेकिन चर्चा चलती है, वोट बैंक की चर्चा चलती है, एससी और माइनॉरिटी की चर्चा चलती है, राजपूत और जाट की चर्चा चलती है, चुनाव में होता है। और हमारा प्रश्न पूछने का एससी समाज से भी है। कारण क्या है कि जो आदर्शवादी राजनीति है ना, वो कहीं ना कहीं गौण हो चुकी है। अब सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है। विश्व भर में दक्षिणापंथ की राजनीति प्रभावी है। आप भारत से बाहर भी देखेंगे तो अमेरिका जैसे विकसित देशों के अंदर भी 1-2 चुनावों में परिणाम जो हुए हैं वो दक्षिणापंथ को बढ़ावा देने वाले मतलब क्या है, ये तो चुनाव आयोग भी नहीं कहता कि धर्म और जाति पे चुनाव लड़ा जाए, उसका प्रतिबंध है। तो संवैधानिक फिर भी हम पूछेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं, हरि सिंह जी आपका क्या पद है? वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ जो असंगठित कामगार। अच्छा, तो डिवीजन के आप कांग्रेस से जुड़े हो और कांग्रेस कार्यालय में बैठे हो, तो बताइए ये जो नया उम्मीदवार आया भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में है और आप उत्साहित हो, जैसे अभी बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो कितना उत्साह है आप लोगों को? हमारे अकेलों के नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लोग अब समझ चुके हैं। अभी मोदी जी, अमित शाह जी ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अब मेरे पूर्व विचारकों ने आपके सामने बताया कि ये आज तक 4 बार इनके पिताजी एमपी रह चुके हैं और 2 बार ये खुद रह चुके हैं। अब मेरा जितना मतलब अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र जितने भी वोटर हैं उसका ये मानिए आप 50% लोगों का व्यक्तिगत नाम जानते हैं, दोनों बाप और बेटा। ये मैं विवाह शादियों में और मैं जाता हूँ ना तो देखते हैं ये किसी भी आदमी को उसके नाम से पुकारते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर शालीनता तो है और राजनीति करने का भी मतलब तरीका है इनका। केवल मतलब ये नहीं है कि हम सांसद बने, हम केंद्र के मंत्री बने, नहीं, ये इनका आत्मिक मतलब लगाव है जनता के साथ और ये जनता को के अंदर सुख और समृद्धि देखना चाहते हैं। अब रही बात ये कांग्रेस पार्टी में इनका जो अब कार्य ग्रहण हुआ है, विलय हुआ है और हमारे
कांग्रेस के उच्च नेताओं के बीच में इन्होंने जो ज्वाइन की है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। रही बात अब और देखना पत्रकार साहब, आप थोड़ा सा और टाइम निकालना, उस टाइम के अंदर देखना कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतलब ईमानदारी और भाईचारा ये नहीं है, वो तो एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं। अपने सांसद साहब ने कहा ना, मतलब मैं तो सामंतवाद से अंत आके और मैंने ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो हमारी पूरी लोकसभा क्षेत्र में इनकी अच्छे मतों से विजय होंगी और इसमें कोई दो राय नहीं। चलो हमारे साथ मीडिया से हैं, इनसे भाई से पूछेंगे हमारे ब्लॉक के हैं। सभी साथियों को नमस्कार। नाम पद? मेरा नाम इस्फाक अहमद, मैं ब्लॉक मीडिया प्रभारी। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, राहुल जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसके लिए सभी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा और साथ में माह रमज़ान मुबारक भी देना चाहूँगा। और मेरे से पूर्व सीनियर जो मेरे से बैठे हैं सभी ने अपनी अपनी वाणी में बहुत कुछ बता दिया है, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा। आप मीडिया से जुड़े हो, बाजार में कस्बे में घूमते हो, तो जनता का क्या रुख? लोगों में बहुत उत्साह है और जिनसे भी जैसी भी वाणी सुनते हैं ना, तो हमारा मन गदगद हो जाता है। विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, लोग हमसे मिलते थे, अन्य प्रकार के वक्ता मिलते थे, अन्य प्रकार के लोग मिलते थे, तो पूछते थे, तो थोड़ा शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। क्यों? हमारे कांग्रेस के जो हमारे से वरिष्ठ थे ना, उनका किया हुआ खराब काम था, इसलिए हमें दबना पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविंद्र मोटसरा ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ पे, हम उनसे एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। जी। तो आप ब्लॉक अध्यक्ष हो और अब जैसे कि पूरा परिदृश्य चेंज हो चुका है राजनीति का, और कांग्रेस के अंदर भी चेंजिंग आ रही है धीरे धीरे, तो इस चीज़ को लेके आप अपने जो ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप प्रसन्न हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक यूँ समझिए कि आपने तनावपूर्ण चुनाव लड़ा एक तरीके से, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी, उसके बावजूद आपने मैदान नहीं छोड़ा, आप हमारे साथ बने रहे, आप राहुल गांधी के साथ बने रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे आगे भी ऐसी उम्मीद रखी जाती है। लेकिन अब किसी को भी अछूत नहीं समझना है। आपसे जो लोग बाजार में मिल रहे हैं, तो आप उनको उड़काने के बजाय और उन पर ताने कसने की बजाय आप उनका स्वागत कीजिए कि भाई साहब आइए, अपने जो चर्चा है वो कांग्रेस दफ्तर में चल करके ही करेंगे, वहाँ बैठेंगे, मिलके बात करेंगे और मिलकर के इस राहुल गांधी के विचार को राहुल कस्बा के माध्यम से दिल्ली तक पहुँचाएंगे। तो इस प्रकार का मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से भी, किसी को भी अछूत नहीं माने, सबका स्वागत करें, सबको निमंत्रित करें। मेरे बड़े भाई माल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल कस्बा ने जो कदम उठाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इस समय मोदी और शाह का जो आतंक है और जो दबदबा है, वो जो चीज़ है वो इतनी हावी थी, और ऐसे समय में इन्होंने मतलब जो कदम उठाया वास्तव में काबिल तारीफ है। ये आदमी लीडर है वास्तव में, सबको कांग्रेस सैल्यूट मारती है। हाँ, इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ वास्तव में। चलो, राहुल कस्बा ने बहुत दोस्तों धन्यवाद। आज कांग्रेस कार्यालय में यहाँ बैठे इनसे वार्ता की, संजोग से ये लोग मिले, तो वार्ता हुई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।